नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। सम्राट चौधरी का बड़ा दावा, विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। चिराग पासवान का खुलासा, राहुल गांधी के नाम को लेकर कांग्रेस में विरोधाभास। भाजपा का कटाक्ष, दिन में लालटेन लेकर घूमते हैं तेजस्वी। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में सिलेंडर फटने से कई झोपड़ियां जलकर राख। और गोपालगंज में गधा पर बैठकर नामांकन करने पहुंचा निर्दलीय प्रत्याशी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। एकदम स्पष्ट तौर पर लिख के रख लीजिए, 2025 के नवंबर में जब चुनाव होगा, 10 लाख सरकारी नौकरी का जो वादा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, एक एक व्यक्ति को 10 लाख का लिस्ट निकालकर पूरे बिहार के लोगों का बताने का काम करेंगे। और ये गारंटी है, ये लालू प्रसाद जी का राज नहीं है कि 15 साल में 1 लाख लोगों को। राहुल गांधी बोले लोकसभा चुनाव लड़ेगा पहले। ये डर, देखिए ये डर है, यही तो डर है। पहले डर था तो मंदिर तक पहुंचाया हम लोगों ने, मंदिर भी पूजा करना पड़ रहा है। और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और पूरा प्रियंका गांधी जी अपने परंपरागत सीट, जिस पर उनकी दादी, उनके दादा, उनके परदादा लड़ते रहे, अब उसको भी छोड़कर पूरा खानदान भाग गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से जब पूछा गया कि हाजीपुर में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था, उसके बाद वहां समाज के लोगों ने उसी मूर्ति को दूध से धोया है। उन्होंने कहा कि इसी मानसिकता के खिलाफ हम लड़ते रहते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर लड़ते रहे हैं, हमारे पिताजी लड़ते रहे। निश्चित तौर पर मानसिकता राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो दल है उनकी हो सकती है। उन्होंने कहा कि वही लोग हैं जो बिहार को बर्बाद कर चुके हैं। उनसे पूछा गया कि बरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से अमेठी में चुनाव हारने के बाद कभी भी गए, रायबरेली की जनता यह देख रही है, वहाँ से वह चुनाव हारने के बाद फिर नहीं कभी आएंगे। ऐसे लोगों को वहाँ की जनता साथ नहीं देगी और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके नाम को लेकर पार्टी में भारी विरोधाभास था। ये वही सामंती मानसिकता है जिसके खिलाफ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लड़ाई लड़ी। और आज जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से जब मैं पूरे बिहारियों को एकजुट करने की बात करता हूँ, जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार और बिहारियों के विकास की बात करता हूं, तो ये कांग्रेस और राजद के नेता, उनके समर्थक इस तरीके की जातिवादी भावनाओं को, छूत अछूत की भावनाओं को, इस तरीके के भेदभाव वाली भावनाओं को जब ये लोग भड़काने का काम करते हैं, तो ऐसे में वो सभ्य बिहारी भी देख रहे हैं, भले वो दलित समाज के हों, अगड़ा समाज के हों, पिछड़ा समाज के हों, मुसलमान हो, जो भी हो, हर जाति हर धर्म के लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि बिहार में कौन भेदभाव की भावना को इस तरीके से भड़काने का काम कर रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, इन बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो इस मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, उन्हीं लोगों ने बिहार को बर्बादी की कगार पर धकेला हुआ है। बिहार को आज तक राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि रायबरेली से चुनाव लड़ने का है यार। भाई, अब ये राहुल जी की अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, बट जिस तरीके से नामांकन समाप्त होने के कुछ घंटे पहले ये फैसला लिया गया, महज 8 घंटे पहले इस तरीके का फैसला लिया गया, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई तो विरोधाभास पार्टी के भीतर उनके नाम को लेकर रहा होगा। बट हाँ, जिस तरीके से अमेठी हारने के बाद राहुल जी ने कभी दोबारा सालों तक अमेठी जाना ज़रूरी नहीं समझा, ऐसे में रायबरेली की जनता भी इस बात को दिमाग में रखेगी कि अगर रायबरेली से ये हारते हैं तो कम से कम ये वापस नहीं आएंगे। तो ऐसे प्रत्याशी को वहाँ की जनता। खगड़िया लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता खगड़िया पहुंचे। एनडीए के लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा
के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आए और कहा कि राजेश वर्मा की जीत सुनिश्चित है। सभी को अधिक से अधिक वोट देकर जीतने की अपील की। वहीं महागठबंधन में निशाना साधते हुए कहा कि लालटेन का जमाना नहीं रहा, समाप्त हो चुका है। तेजस्वी दिन के उजाले में भी लालटेन लेकर घूमते हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। वहीं सीपीएम पर निशाना साधते हुए कहा पूरे देश में लाल झंडा समाप्त हो चुका है। खगड़िया में लाल झंडा का क्या काम, 15 साल जो लालू के शासन में रहा, लाल झंडे वाले भी उनके साथ ही थे। यहाँ सीपीएम उम्मीदवार कहेंगे जीतेंगे और 370 समाप्त कर देंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं समाप्त कर सकती। मोदी को उम्मीदवार को ही मिलेगा। लाल झंडा जो उसको ट्रेन रोकना होता है तो कौन झंडा दिखाता है? लाल। यहाँ जो है लाल झंडा वालों से बचना है। लाल झंडे का निशान पूरे देश दुनिया में खत्म हो गया। तो खगड़िया में क्या काम? लाल झंडे वाले तुम्हारे खगड़िया में क्या काम? ये लोग लालटेन में लटके हुए हैं और 15 साल जो लालू जी का राज रहा, जिसमें लोग बिहार पीछे हुआ, उसमें लाल झंडे वाले उनके साथ रहे। उस राज्य में भागीदार ये लोग भी। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे 370 समाप्त कर देंगे। धारा 370 दुनिया की कोई ताकत नहीं समाप्त कर सकती। उम्मीदवार जी को अगला जन्म में भी वो नहीं समाप्त कर सकते। खगड़िया का चुनाव खगड़िया के मुद्दे पे लड़ते, हार के डर से 370 पे लड़ रहे हैं। अब ये नहीं पता है कि वो सिर्फ गोल मार रहे हैं। हम लोग पूरे बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे। बिहार 400 के पार जाए जब देश, तो उसमें 10% सीट बिहार की हो, 40 की 40। और साफ सुथरी चेहरे वाले युवा उम्मीदवार राजेश वर्मा को यहाँ वोट देने की अपील करते हैं। राजद के लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है वो देखिए। उम्मीदवार यहाँ पे चिराग पासवान जी ने दिया है, मोदी जी ने दिया है। हर सीट पर मोदी लड़ रहे हैं और पूरे देश में मोदी मोदी है। जिस तरह सूरज का उगना तय है, उस तरह मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है। कोई ये तो चर्चा कर रहा है कि 400 आएगा, कि 399 आएगा, कि 409 आएगा। कोई ये चर्चा नहीं कर रहा है कि मोदी नहीं आ सकते। आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे मोदी। और तेज गर्मी, पछुआ हवा के कारण पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के बुद्ध घाट के दर्जनों झोपड़ियों में आग लगी। आग इतनी तेजी से पूरे इलाके में फैली कि कई किलोमीटर से धुएं का गुब्बार दिख रहा था। इस घटना में 5 सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए। राहत की बात ये रही कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। आग पर काबू पाने के लिए दर्जनों दमकल की गाड़ियां बड़ी मशक्कत की। आग झोपड़ी में खाना बनाने के दौरान लगी और इस अगलगी में दर्जनों झोपड़ी जलकर खाक हो गई। घटना पर पहुंचे पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ। आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं अग्निशमन के डीआईजी मृत्युंजय कुमार चौधरी ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, इसकी जांच होगी।
गोपालगंज में गधा पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी। गोपालगंज में लोकसभा का चुनाव छठे चरण में आगामी 25 मई को मतदान होना है। नामांकन की प्रक्रिया 29 अप्रैल से 6 मई तक है। आज नामांकन के 5वें दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी गधे पर बैठकर नामांकन करने समाहरणालय पहुंचा। प्रत्याशी का नाम सत्येंद्र बैठा है। नामांकन करने आए सत्येंद्र बैठा ने कहा कि वे गधा पर बैठकर नामांकन करने इसलिए आए कि गोपालगंज की जनता को नेता मूर्ख समझते हैं, जितने की जनता का हाल चाल नहीं पूछते। जनता को नेता गधा समझते हैं, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। नेता लोग जनता को मूर्ख बनाना और समझना बंद करें। निर्दलीय प्रत्याशी ने कहा कि वे गोपालगंज से जीतकर जब वे लोकसभा जाएंगे तो सबसे पहले वर्षों से बंद पड़े सासा मूसा चीनी मिल को फिर से चालू करवाने का काम करेंगे। गोपालगंज में लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे। आयुर्वेद अस्पताल और सारण बांध को पीसीसी करने का काम करेंगे। सत्येंद्र बैठा, जिला परिषद क्षेत्र संख्या से जिला परिषद हम है। नामांकन गधा से इसलिए करने जा रहे हैं कि आम जनता को नेता लोग गधा और मूर्ख समझते हैं, तो इसलिए हम जनता न मूर्ख है न गधा है। अब समझ चुके हैं, जो भी वोट करेंगे समझ बूझ के वोट करेंगे और ईमानदार आदमी को वोट देंगे कि जो हम लोग के बीच में काम करे और बीच में रहे, दिल्ली या पटना एसी में मत रहे। तो मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा हमारा रहेगा, पहले का मुद्दा रहेगा चीनी मिल शासन चालू कराना है, और दूसरा मुद्दा रहेगा कि लॉ कॉलेज गोपाल में खुलवाएंगे, जीतेंगे तो आयुर्वेदिक कॉलेज खुलवाएंगे और सारण बांध को हम पीसीसी करवा देंगे, पीस करवाएंगे। यही मुद्दा है हमारा। सत्येंद्र बैठा, जिला परिषद क्षेत्र संख्या से जिला परिषद हम है। नामांकन गधा से इसलिए करने जा रहे हैं कि आम जनता को नेता लोग गधा और मूर्ख समझते हैं, तो इसलिए हम जनता न मूर्ख है न गधा है। अब समझ चुके हैं, जो भी वोट करेंगे समझ बूझ के वोट करेंगे और ईमानदार आदमी को वोट देंगे कि जो हम लोग के बीच में काम करे और बीच में रहे, दिल्ली या पटना एसी में मत रहे। तो मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा हमारा रहेगा, पहले का मुद्दा रहेगा चीनी मिल शासन चालू कराना है, और दूसरा मुद्दा रहेगा कि लॉ कॉलेज गोपाल में खुलवाएंगे, जीतेंगे तो आयुर्वेदिक कॉलेज खुलवाएंगे और सारण बांध को हम पीसीसी करवा देंगे, पीस करवाएंगे। यही मुद्दा है हमारा। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।